प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है। यदि हम अपने जीवन को देखें तो कई प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं और हम ये सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है, क्यों मुझे इतनी सारी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ रहा है। मेरे ही जीवन में इतनी परेशानियां, इतनी परीक्षाएं क्यों हैं। कई बार हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ते हैं तो वो हमें बताता है कि परमेश्वर आप हमारी परीक्षा नहीं करता, लेकिन एक परखने वाला है जो हमारी परीक्षा करता है, जिसे हम शैतान, इब्लीस या लूसीफर के नाम से जानते हैं। वो हर किसी की परीक्षा करता है ताकि वो उसे गिरा सके, ताकि परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी ना हो सके। वो एक के बाद एक कई परीक्षाओं को हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि हम समझ ही ना पाए कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में लगातार परीक्षाएं आती हैं और हम परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और परमेश्वर पर दोष लगाने लगते हैं और कहते हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर मेरी परीक्षा क्यों कर रहा है। लेकिन परीक्षा परमेश्वर नहीं, शैतान करता है ताकि हम भटक जाएं, परीक्षाओं में विफल हो जाएं, परीक्षाओं में गिर जाएं या परीक्षाओं में पढ़कर हम पाप कर बैठे और परमेश्वर की योजना से बहुत दूर हो जाए। शैतान को परखने वाला कहा गया है और वो हर दिन हमारी परख करता है ताकि वो हमारे जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि हम परमेश्वर पर दोष लगाने लगे, ताकि हमारा विश्वास परमेश्वर से हट जाए। यदि हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ें तो अय्यूब हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। अय्यूब जिसके बारे में लिखा है कि उसके समान धर्मी और खरा व्यक्ति पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं था। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित किया था, लेकिन एक समय आता है जब शैतान उसकी परख करने आता है और उसकी परीक्षा साधारण नहीं थी, उसकी परीक्षा बहुत कठिन थी। एक आम आदमी इन परीक्षाओं में स्थिर नहीं रह सकता। उसका विश्वास था। लेकिन अय्यूब जो कि परमेश्वर के नज़दीक रहने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और वचन में हम देखते हैं कि स्वयं परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में गवाही दी थी कि उसके समान परमेश्वर का भय रखने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई और नहीं है। जब हम परमेश्वर में बढ़ने का प्रयास करते हैं, जब परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने का प्रयास करते हैं, जब उसके वचन को हम मानने का प्रयास करते हैं, तब शैतान हमारी परख करने आता है ताकि वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके, ताकि हमारे जीवन में
परमेश्वर का स्थान ना रहे, ताकि हम कड़वे हो जाएं, हमारे जीवन कड़वाहट से भर जाए। लेकिन जब हम अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं और हर एक परीक्षा का सामना करते हैं और परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखते हैं, तब शैतान हारता है और हम और हमारा परमेश्वर साथ साथ एक जय में चलते हैं। परमेश्वर हमें जय में ले चलता है। कई बार हमें लगता है हम परीक्षाओं में अकेले हैं, लेकिन अकेले होते हुए भी यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, उसके जीवित वचन पर है, तो थोड़ा हम घबराएंगे अवश्य, थोड़ा चिंतित ज़रूर होंगे, लेकिन हम दृढ़ बने रहेंगे परमेश्वर के वचन पर और अपने परमेश्वर पर। जैसे अय्यूब अंत तक धीरज धरे रहा, उसने परमेश्वर की बुराई नहीं की, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखा। और आज वो हमारे लिए एक उदाहरण है, उन लोगों के लिए उदाहरण है जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं। हमारा परमेश्वर सब जानता है हम किन बातों से होकर गुजर रहे हैं। जो भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, परमेश्वर को पता है, और परमेश्वर स्वयं तो हमारी परीक्षा नहीं करता, लेकिन उसकी सहमति उसमें होती है। शैतान को भी हमारी परीक्षा करने के लिए परमेश्वर से इजाज़त लेनी होती है। वो यूं ही हमारी परीक्षा नहीं कर सकता। और परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चे इन परीक्षाओं को पास कर सकते हैं, और वो हमें बल भी देता है, क्योंकि जब हम इन परीक्षाओं से आगे निकल जाते हैं, इन परीक्षाओं में सफल होते हैं, तो हम परमेश्वर में और बढ़ते हैं, हमारा विश्वास परमेश्वर पर और बढ़ता है, और हम परमेश्वर के राज्य में एक अगले स्तर पर पहुंचते हैं। एक सांसारिक माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चों को कभी कोई कष्ट ना हो, कभी कोई परेशानी ना हो, कभी कोई दुख ना हो, लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन जब हम इन परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, तो हम और भी मजबूत होते हैं, जीवन को और अधिक अच्छे से समझने लगते हैं। हमारा जो विश्वास परमेश्वर पर है, उसमें हम और बढ़ने लगते हैं। परमेश्वर सिर्फ इसलिए हमारी परीक्षा होने देता है क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम हमेशा एक स्थान में रहें। वो हमें अगले स्तर पर ले जाना चाहता है, बहुत कुछ सिखाना चाहता है, हमारी योग्यता को वो बढ़ाना चाहता है, और वो चाहता है कि इन परिस्थितियों पर हम जय प्राप्त करें, जिसके द्वारा शैतान हमें बांधना चाहता है, जिसके द्वारा शैतान हमारी परीक्षा करता है। उन परिस्थितियों पर, उन बातों पर हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम जय प्राप्त करें। इन परीक्षाओं को लेकर मन में बहुत सारी दुविधा होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, तब हम जान पाते हैं परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। यदि हम मत्ती की पुस्तक उसका 4था अध्याय
उसके पहले पद से पढ़ना आरंभ करें। और जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो बहुत कुछ पवित्र आत्मा हम पर स्पष्ट करता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। यहाँ हम देखते हैं कि आत्मा, स्वयं परमेश्वर की आत्मा यीशु को जंगल में ले जाती है ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, लेकिन एक परखने वाला है जो हमारी परीक्षा करता है। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इन परख से होकर गुजरें, इन परीक्षाओं से होकर गुजरें, ताकि हम शैतान पर जय प्राप्त कर सकें, ताकि उसकी युक्ति योजनाओं को हम विफल कर सकें, ताकि जिन परिस्थितियों के द्वारा, जिन बातों के द्वारा वो हमें डराता है, हमें बंधन में रखना चाहता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, परमेश्वर के राज्य में हमें बढ़ने देना नहीं चाहता, उन बातों पर हम जय प्राप्त कर सकें। आत्मा, परमेश्वर की आत्मा की इच्छा है, और बिना इच्छा के, हमारे परमेश्वर के बिना इच्छा के शैतान हमारी परख नहीं कर सकता। इन परीक्षाओं में सिर्फ हमारे परमेश्वर की इच्छा शामिल नहीं है, लेकिन वो अपनी आत्मा के द्वारा हमें संभालता भी है, हमें बल भी देता है ताकि हम सह सकें। क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र को आगे पढ़ते हैं तो हम यीशु के जीवन से देखते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु की परीक्षा की गई, यीशु की भी परीक्षा ली गई, लेकिन वो सभी बातों में खरा निकला। और लिखा है, यदि उसकी परीक्षा हुई तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा हो रही है। यानी हम अपनी परीक्षाओं में अकेले नहीं हैं, हमारा यीशु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें बल देने के लिए, हमें संभालने के लिए, ताकि इन परीक्षाओं में हम पड़े नहीं, लेकिन इससे आगे निकल जाएं, ताकि परमेश्वर की योजना हम पूरी कर सकें। शैतान की यही कोशिश होती है कि हम इन परीक्षाओं में पड़ जाएं, इन परीक्षाओं में ही रह जाएं और परमेश्वर की योजना को कभी न संभल पाए, कभी समझ न पाए और उसे पूरी न कर पाए। इन परीक्षाओं के द्वारा वो हमें उलझा देना चाहता है। वो चाहता है हम इसी में उलझ कर रह जाएं और कड़वाहट से भर जाएं। जैसे वो दोष लगाता है, हम दूसरों पर दोष लगाएं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम इन परीक्षाओं में परमेश्वर की आत्मा से बल प्राप्त करके आगे निकल जाएं, ताकि एक दिन हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरी कर सकें। यीशु भी कई परीक्षाओं से होकर गुजरा और हर एक परीक्षा में वो सफल रहा। यदि हम भी यीशु के वचन को देखें, यीशु के जीवन को देखें और उससे सीख लें, तो हम भी सफल हो सकते हैं। क्योंकि इस परीक्षा में हम अकेले नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमारी सहायता करता है,
हर एक परीक्षाओं को पास करने में, हर एक परीक्षाओं में स्थिर रहने में, हर एक परीक्षाओं में अपनी शांति, अपना आनंद बनाए रखने में। अगर ये परीक्षाएं नहीं होंगी तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। अगर ये परीक्षाएं नहीं होंगी तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम परमेश्वर में कितने आगे या कितने पीछे हैं। हम अपनी स्थिति को समझ नहीं पाएंगे कि हम परमेश्वर की योजना में कहाँ हैं। हमें परीक्षाओं से घबराने की आवश्यकता नहीं। ये परीक्षाएं तो प्रमाण है कि हम चुने हुए लोग हैं और शैतान को हमसे फर्क पड़ता है। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, ऐसी योजना के तहत हमें उत्पन्न किया है कि शैतान हमसे घबराता है। उसे पता है यदि हम इन परीक्षाओं को पास करते रहेंगे, यदि इन परीक्षाओं में हम स्थिर बने रहेंगे, तो हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की योजनाओं को पूरी कर पाएंगे। जैसे हमारा यीशु अपनी हर एक परीक्षाओं को पूरा करता रहा, पास करता रहा और उसने शैतान के सिर को कुचल दिया। हम भी इन परीक्षाओं में परमेश्वर के जीवित वचन को थाम कर रहे हैं ताकि हम भी शैतान की हर एक युक्ति योजना को अपने पैरों तले कुचल सकें। क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, उस शैतान को रौंदने का अधिकार दिया है, उस परखने वाले को, उस परीक्षा करने वालों को रौंदने का अधिकार दिया है। हम में क्षमता है हर एक परीक्षाओं को पास करने की, क्योंकि ये बल हमें पवित्र आत्मा देता है। ये बल हमें परमेश्वर के जीवित वचन से मिलता है। यदि हम परमेश्वर में स्थिर बने रहें तो हम हर एक परीक्षाओं को पास कर सकते हैं और एक अद्भुत जीवन इस पृथ्वी पर बिता सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत ऐद से आशीष। धन्यवाद।